तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। बीज हम लोगों ने देख लिया कि बीज किस तरह से बनता है। निषेचन हो जाने के बाद वही बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि बीज कितने प्रकार के होते हैं। बीज जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अभ्रूणपोषीय और दूसरा होता है भ्रूणपोषीय। ठीक है बच्चों। तो अभ्रूणपोषीय जो आपका होगा उसको हम ऐसे हम कह सकते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक। ठीक, जिसमें अभ्रूण लग गया मीन्स जिसमें भ्रूणपोष एब्सेंट है, नहीं है। अ लग जाने का मतलब नहीं। तो जिसमें भ्रूणपोष नहीं है वो अभ्रूणपोषी हो गया। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और है, मैंने यहाँ पे बोल दिया अभ्रूणपोषी मीन्स भ्रूणपोष नहीं है ना। अब भ्रूणपोष कब नहीं है? जब बीज का विकास हुआ तब नहीं है, वरना भ्रूणपोष तो बनेगा ही। बिना भ्रूणपोष के तो पहले तो भ्रूणपोष ही बनता है ना, उसके बाद फिर युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। तो इसलिए भ्रूणपोष अब होता क्या है, उस भ्रूणपोष का कैसे वो एब्सेंट हो जाता है, ये हम इसको जान लेते हैं। अब क्या होता है कि ये मैंने आपको बताया था कि जो भ्रूण होता है उसका विकास जो है वो किससे है? भ्रूण कोशिका, है ना। और जो आपका भ्रूणपोष है वो होता किस लिए, बनता किस लिए है? भ्रूण के पोषण के लिए होता है। ठीक है। तो भ्रूण का पोषण कभी कभी ऐसा होता है कि जो विकसित हो रहा भ्रूण होता है उसके पोषण में पूरा का पूरा भ्रूणपोष खर्च हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो क्या होगा, जब अंत में हमको बीज मिलेगा तो उसमें भ्रूणपोष नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा भ्रूणपोष कंज्यूम हो गया, पूरा यूज़ हो गया, समाप्त हो गया। किस में समाप्त हो गया? भ्रूण के पोषण में पूरी तरह से वो ख़त्म हो गया, अब भ्रूणपोष नहीं रह गया। ठीक, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अभ्रूणपोषीय बीज। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं, चना, मटर और सेम। जितने भी दलहनी पौधे होते हैं वो उन सब में जो है वो भ्रूणपोष समाप्त हो चुका होता है। बनता है, बिना बने नहीं होगा बेटा, बनता तो है ही, बनेगा, लेकिन वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, पूरा यूज़अप हो जाएगा भ्रूण के विकास में। ठीक, दूसरा है भ्रूणपोषीय बीज। भ्रूणपोषीय बीज का मतलब अब जिसमें कि भ्रूणपोष पूरा का पूरा खर्च नहीं हुआ है, उसका कुछ हिस्सा रह गया है, बचा रह गया है, तो वो हम उन बीजों को क्या कहते हैं? भ्रूणपोषीय बीज या एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? मक्का। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ डिफरेंस समझ में आ रही होगी, ये सारे क्या हैं? डाइकॉट हैं, और ये क्या है? मोनोकॉट है। ठीक है, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री। ठीक है, तो एक बीजपत्री बीजों के बीज कैसे होंगे? भ्रूणपोषीय होंगे, और द्विबीजपत्री के कैसे होंगे? अभ्रूणपोषीय। ठीक, तो अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी बना के आपको दिखाया हुआ है। द्विबीजपत्री में इस तरह से आपको दो बीजपत्र दिखाई पड़ते हैं और इसमें केवल एक ही बीजपत्र होता है। ठीक है, ये बाहर की उसकी फल भित्ति होती है, अंदर उसका पूरा भ्रूणपोष होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर भ्रूणपोष अभी भी आपको दिख रहा है ना, यानी कि भ्रूणपोष बचा रह गया है, इसलिए वो आपको यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है भ्रूणपोष। ठीक है, और ये कौन सा है? मक्का। ठीक है, ये एक बीजपत्री मक्के का है ये। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं, फल का निर्माण। फल का निर्माण क्या है? अब बच्चों, फल जो है ये आपको मैंने अभी बताया कि फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। ठीक है, और ये इसका निर्माण और बीज का निर्माण, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ में चल रही हैं। बाहर की तरफ फल विकसित हो रहा है और अंदर की तरफ बीज विकसित हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग फल को। दो तरह के फल पाए जाते हैं, एक होता है सत्य फल जिसको ट्रू फ्रूट या वास्तविक फल कहते हैं, और दूसरा होता है आभासी फल या फॉल्स फ्रूट। अब ये किसको सत्य फल कहते हैं, किसको आभासी फल कहते हैं, ये हम देख लेते हैं। जो फल, या ऐसा कहें कि जो फल अंडाशय से विकसित होते हैं, जिसमें केवल और केवल अंडाशय ही सम्मिलित होता है, उस फल को हम कहते हैं सत्य फल या वास्तविक फल। फॉर एग्ज़ाम्पल आम। ठीक है, और
जिस फल में अंडाशय के साथ साथ कोई अन्य भाग भी सम्मिलित होता है, जैसे पुष्पासन। पुष्पासन का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर वो, जैसे आपको याद हो अगर फूल है ना, फूल जब हम बनाते हैं, पुष्प बनाते हैं, तो उसमें नीचे की तरफ जहाँ पर उसके सारे दल पुंज, वाहे दल पुंज ये सब अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, उस फूले हुए हिस्से को हम क्या कहते हैं, पुष्प आसन। जहाँ पर पुष्प बैठता है, या उसको कह सकते हैं पुष्पासन, या थैलेमस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, अब ये जो तो इस समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को, जो फल अंडाशय से विकसित होंगे वो सत्य फल होंगे, और जो अंडाशय के, या तो अंडाशय के बिना या तो अंडाशय के साथ साथ कोई और अंग भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो उस फल को हम आभासी फल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सेब। ठीक है, सेब में पुष्पासन से फल का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं अनिषेक जनित फल, या इंग्लिश में हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। अब बच्चों देखो, जहाँ पर भी अ लग जाएगा शुरुआत में, उसका मैंने कई बार मतलब बताया है कि नहीं, उसका मतलब होता है नहीं, एब्सेंट। ठीक है, ये अनुपस्थित ऐसे समझिए। ठीक है, तो अनिषेक फल है ना, यानी कि निषेक मीन्स निषेचन। जब निषेचन के बिना कोई फल बन जाता है, बिना निषेचन के फल का विकास क्या कहलाता है, अनिषेक जनित फलन। इसका एग्जाम्पल है केला। केला देखा होगा आपने, केले में क्या होता है, केला जो है उसमें कहीं पर भी आपको बीज नहीं मिलता है। और कोई भी फल जब देखो बच्चों, जब निषेचन होगा मीन्स मेल गैमीट या नर युग्मक अंड को निषेचित करेगा, और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका को निषेचित करेगा, तो ही हमें जो है क्या प्राप्त होगा, बीज प्राप्त होगा, है ना। वो पूरी प्रक्रिया जो मैंने अभी तक आपको पिछले टॉपिक्स में बताया था, उसमें क्या था कि निषेचन होने के बाद ही बीज का निर्माण होता है। तो जब निषेचन ही नहीं होगा तो बीज कहाँ से बनेगा। तो इस तरह से जो फल विकसित होते हैं उसमें कभी भी बीज नहीं पाए जाते हैं। इसी तरह से और एक बात और है यहाँ पर कि ये जो अनिषेक जनित फल है, ये हम हार्मोन्स के द्वारा भी प्रेरित करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, इनका जो विकास होता है या इस तरह का जो फलन होता है वो हम हार्मोन्स के द्वारा भी कर सकते हैं। प्रकृति में जो होता है वो तो आपको केला एग्जाम्पल पता ही है ना। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम आर्टिफिशियली या कृत्रिम रूप से भी बनाते हैं, जो कि हार्मोन्स के द्वारा हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आपको इतना ही है। इसको आप अच्छे से वीडियो को समझिएगा, पढ़िएगा, और जहाँ कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो उसको पूछिएगा ज़रूर।